नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहरीली शराब से फिर से नरसंहार हुआ है और अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो वहीं शराबबंदी को खत्म करने के लिए भी बड़ी खबर सामने आ गई है। नीतीश कुमार जी सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं शराबबंदी को खत्म करने के लिए। तो वहीं 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर सरकार ने फिर से बड़े बदलाव कर दिए। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए भी तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां यही चाहती है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन एक नीतीश कुमार जी हैं जो मानने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार के जिद के कारण फिर से मोतिहारी में 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बिहार में इन जहरीली शराब से मौतों का जिम्मेदार सीधा नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने बताया है। कहा, नीतीश कुमार जी आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आप जब तक रहोगे आपके जिद के कारण बिहारी मरते रहेंगे। 6 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, आज तक बिहार में शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार जी इतने जिद्दी हैं कि वे मानने को तैयार नहीं है कि हमारी शराबबंदी फेल है और नीतीश कुमार के जिद के कारण बिहारी अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और इधर खबर है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पीड़ित परिवारों से मुलाकात किए और इन्होंने कहा है कि यहाँ जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है, बल्कि नीतीश कुमार जी ने यहाँ नरसंहार करवाया है। इन्होंने कहा है कि इससे पहले छपरा में जब 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, उस समय मैंने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों से कहा था कि शराबबंदी को खत्म कर दीजिए, समीक्षा कीजिए शराबबंदी की। लेकिन ये लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है और लगातार बिहारियों की जान जा रही है। अब फिर से बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांगे हो रही है। जीतनराम मांझी जी ने भी कह दिया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए, लगातार अब यही मांगे हो रही है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की लगातार मांगे हो रही है और अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि नीतीश कुमार जी जितनी जल्दी हो सके आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम सभी पार्टियां एक मत होकर शराबबंदी को खत्म करने का फैसले के लिए समर्थन दे देंगे। देखिए, जब भी शराबबंदी को खत्म करने की बात होती है, नीतीश कुमार जी यही कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे कहने पर लागू नहीं हुआ है, बल्कि सभी पार्टियां सहमत हुई थी, उसके बाद ही शराबबंदी कानून हमने लागू किया है। यदि शराबबंदी में किसी तरह का बदलाव करना है या शराबबंदी को खत्म करना है तो इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाना होगा। तो बीजेपी ने साफ कह दिया कि सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, हम अब शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये जो मौत का खेल है ये बंद होना चाहिए। हमारे बीच बिहार के निर्दोष जनता मारे जा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। विजय सिन्हा ने कहा कि सदन में आपने नीतीश कुमार जी सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की थी और अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाए गए, आखिर कारण क्या है? जितनी जल्दी हो सके जनता के बीच शराबबंदी कानून की समीक्षा हो जानी चाहिए, शराबबंदी कानून खत्म हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मोतिहारी में पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है कि किस प्रकार से मृतकों के आंकड़ों को कम दिखाया जाए। लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि अपने परिजनों की मृत्यु के कारण जहरीली शराब नहीं बल्कि कोई बीमारी बताएं और बिना पोस्टमार्टम के ही लाश को जलाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। बीपीएससी के द्वारा बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसके लिए अब जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। लेकिन 4 सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं। दरअसल नीतीश सरकार का ये कहना है कि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही शिक्षकों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस बार सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ नीति नहीं चलेगी। सरकार का मानना है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह की खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो योग्य शिक्षक हैं उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलेगी।
लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दे दी गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के साथ अब आर पार की लड़ाई होगी और 2024 में सरकार को हम सबक सिखा देंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने हमारा 4 साल बर्बाद कर दिया, अगर परीक्षा लेनी ही थी तो 4 साल क्यों बर्बाद किया गया। इन्होंने कहा कि हम कोई भी परीक्षा नहीं देंगे, हमें एडमिट कार्ड नहीं चाहिए बल्कि सीधी नियुक्ति पत्र चाहिए। इस बार तेजस्वी यादव को भी सबक सिखाने की चेतावनी दे दी गई। शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है और जो पहले से पढ़ा रहे हैं, बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, पहले उनको भी मौका दिया गया था कि आप भी चाहे तो परीक्षा देकर अस्थायी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जब ये आंदोलन पर उतर आए तो नीतीश कुमार जी ने नियम बदलते हुए साफ कर दिया कि नियोजित शिक्षकों को अब नई बहाली में मौका किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। वे जहां हैं वहीं रहेंगे, भले ही उनका हम वेतन बढ़ा देंगे। नीतीश कुमार जी ने नई बहाली में नियोजित शिक्षकों को मौका देने से बाहर कर दिया। छपरा में जहरीली शराब से 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद अब मोतिहारी में 30 से भी ज्यादा निर्दोषों की जान चली गई है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ऐसे हैं कि ये सीधा कह देते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। एक तो सरकार की नाकामी के कारण बिहार में शराब रुक नहीं रहा है और ये लोग बेशर्मी वाले भी बयान अब देने लगे हैं। और इसी बीच सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा बयान आया है। इन्होंने कहा कि जहरीली शराब से अब तक 300 से भी ज्यादा गरीबों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार जी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। और अभी मोतिहारी में 30 से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से दर्दनाक मौत हो गई है। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस लोगों के घर जा जाकर दबाव बना रही है ताकि बिना पोस्टमार्टम के ही लाशों को जला दिया जाए, ताकि आंकड़ों को छुपाया जा सके। और इसी बीच सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद जहरीली शराब की घटनाओं में 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और ये कोई हादसा नहीं है, दलितों गरीबों की ये हत्या है जिसे नीतीश सरकार के द्वारा करवाया गया। और इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेनी पड़ेगी और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा है कि ये जहरीली शराब से मौत हादसा नहीं है बल्कि दलित का नरसंहार है। इन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें जहरीली शराब से मौत पर हमदर्दी नहीं, वे माफिया की हत्या पर आंसू बहा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि जहरीली शराब से मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा जल्दी से दिया जाए। बिहार के शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरियों की बारिश हो रही है। बिहार के स्कूलों में 47,000 गैर शैक्षणिक और तकनीकी पदों पर भी होगी बम्पर बहाली। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक तरफ जहां बिहार सरकार 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करने वाली है, और इसी बीच बड़ी खबर है कि राज्य सरकार की तरफ से अब 47,000 से भी ज्यादा पदों पर गैर शैक्षणिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। और इसके लिए बिहार के 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन किया जा रहा है। इस बार प्रयोगशाला सहायकों की सबसे ज्यादा नियुक्ति होगी। बताया जा रहा है कि कम से कम 27,156 पदों पर प्रयोगशाला सहायकों की बहाली होगी। इसके अलावा स्कूलों में 7,132 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। इतना ही नहीं, इस बार 12,742 पदों पर परिचारिकाओं की भी भर्ती की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में 5,566 तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पदों पर भी बहाली होगी। पूरा बिहार जल रहा है। हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों से आग लगने की खबरें सामने आ रही है और गरीबों के घर जलकर राख हो रहे हैं। बीते दिन की खबर है कि बगहा में अलग अलग जगहों पर आग लगने से 7 घर धू कर जल गए। और इससे एक दिन की पहले की घटना दरभंगा से आ रही थी। दरभंगा में आग से 200 घर जलकर राख हो गए। तो आखिर बिहार में ऐसी घटनाएं हो कैसी रही है? लगातार बिहार के जिलों से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। बीजेपी वालों ने इसे जंगल राज करार दिया है। बिहार में लगातार कई जिलों से खबरें सामने आ रही है कि गरीबों के घर जलकर राख हो रहे हैं। बीते दिन बिहार के बगहा के रामनगर प्रखंड में 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से करीब आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। भीषण अग्निकांड के बाद इन 2 गांवों में कोहराम मच गया
और इसके पहले दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के नेयाम छतोना गांव में इतनी भयानक आग लगी थी कि 200 घर जलकर राख हो गए। नीतीश कुमार जी, आखिर आपकी ये कैसी शराबबंदी है? एक तरफ जहां बिहार में लोगों का नरसंहार हो रहा है, जहरीली शराब से छपरा में 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और इसी बीच शिवहर से खबर है कि शिवहर में 15 लाख की शराब बरामद की गई है। तो आखिर शराब माफियाओं को और शराब तस्करों को संरक्षण कौन दे रहा है? आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद बिहार के जिलों में ये शराब पहुंच कैसे जा रहे हैं? बिहार में जहरीली शराब और जहरीली शराब से जो मौत हो रही है राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, जब भी बिहार में शराब पकड़ा जाता हो या बिहार के निर्दोष की जहरीली शराब से मौत होती हो, तो विपक्ष वाले लगातार इस पर सवाल उठाते हैं और शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते हैं। और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो यही शराबबंदी इन पार्टियों के लिए अच्छी हो जाती है। पहले बीजेपी ने भी वही किया और अब तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर नीतीश कुमार जी और कितने बिहारियों की प्राण की आहुति लेंगे, तब उनको समझ आएगी कि शराबबंदी हमारी नहीं सफल हो सकती है। आखिर नीतीश कुमार जी किनकी बात मानेंगे? बीजेपी वाले लगातार कह ही रहे हैं। लालू यादव ने भी कई बार कहा है। तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो हर दिन यही बात कहते थे कि शराबबंदी को खत्म कीजिए, और अभी सत्ता में रहने के बावजूद जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक प्रयास किया, इन्होंने कहा कि तेजस्वी बाबू, आपकी बात नीतीश कुमार जी मानते हैं, आप ही नीतीश कुमार जी से बात कीजिए और शराबबंदी को खत्म करवाइए। यूपी में नरसंहार हो रहा है। अतीक और अशरफ की जिस तरह से सरेआम हत्या की गई, उसके बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार के खिलाफ सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि सारी विपक्षी पार्टियां आग उगलने लगी है। और अब पप्पू यादव ने भी अतीक और अशरफ की हत्या को नरसंहार करार दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में कर दी गई। प्रयागराज में जब मेडिकल चेकअप के लिए दोनों को ले जाया जा रहा था, उस दौरान कुछ युवक पत्रकार बनकर मीडिया कर्मियों के बीच आ गए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर इनको मार डाला। दोनों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद बिहार की सियासत का पारा चढ़ गया। पप्पू यादव और तमाम विपक्षी पार्टियां सत्ता संरक्षित प्रायोजित आतंकवाद इसे कह रही है। पप्पू यादव बोले कि जब गैंग सत्ता पर काबिज हो जाता है तो इसे रामराज नहीं बल्कि गैंगवार कहते हैं। संविधान का एनकाउंटर कर पुलिस को राजनीति के लिए सुपारी किलर बना दिया जाता है, और वही नंगा नाच होता है जो इलाहाबाद में अभी हुआ है। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने कहा है कि शराब से मौत के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। जितनी जल्दी हो सके नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो ये जब तक गद्दी पर बने रहेंगे बिहारी इसी तरह से मरते रहेंगे। इनके जिद के कारण आज बिहारी मारे जा रहे हैं। देखिए, आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मोतिहारी में जहरीली शराब से हुए मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही इन्होंने कहा, यदि नीतीश कुमार में दम है तो किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं तय कर रहे हैं? जिस जिले में शराब मिल रही है उस थाने के थानेदार को सस्पेंड कर उस पर मुकदमा करें, उस जिले के डीएम, एसपी और डीएसपी पर कार्रवाई करें, तब शराबबंदी कानून सफल होगा। मृतक परिजनों को मुआवजा राज्य सरकार दे और इन मौतों को लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। इन्होंने कहा कि आज बिहार में घर घर जहरीली शराब बिक रही है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? बिना प्रशासनिक मदद के शराब नहीं बिक सकता है। जहरीली शराब से बिहार में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि शराबबंदी मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये सभी दलों के समर्थन से हुआ था। अतः यदि सभी दल यही चाहते हैं कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए तो इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ेगी, और जब चाहे तब बीजेपी वाले या अन्य पार्टियां मुझसे कह सकते हैं कि मैं सर्वदलीय बैठक बुला दूं।
तो अब बीजेपी ने सीधा कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, आखिर आपको किस बात का इंतजार है? आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम तैयार हैं। बीजेपी ने यहां तक कहा कि सर्वदलीय बैठक सिर्फ पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नहीं, बल्कि शराबबंदी को खत्म करने, शराबबंदी की समीक्षा करने के लिए भी बुलाइए। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि हम सिर्फ पीड़ितों को मुआवजा देने के पक्ष में नहीं है, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि बिहार में हमेशा हमेशा के लिए शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, ताकि बिहार में गरीबों के जो ये मौत के सिलसिले हैं ये रुक सके। और इधर सुशील मोदी ने तो यहां तक कहा है कि मौत के आंकड़ों को छिपाने के लिए घर घर जाकर लोगों को बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर देने का दबाव बनाया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। सुशील मोदी ने भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जी, आप मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है, बिहार के निजी अस्पताल में सरकारी दर पर होगी जांच की सुविधा। देखिए, बड़ी खबर है कि पटना के मेडिवर्सल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब सरकारी दर पर मरीजों को जांच और ओपीडी की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इस सुविधा का शुभारंभ कर दिया है। पटना के मेडिवर्सल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को सरकारी दर पर ओपीडी, एक्सरे, पैथोलॉजिकल जांच और अन्य जांच संबंधित सुविधा उपलब्ध होगी। बिल्कुल ही सरकारी दर पर सारी सुविधाएं मिलेगी। बिहार में डेंटल टीचर एवं डेंटल ट्यूटर की होने वाली है बम्पर बहाली। सरकार कर रही है एक बड़ी तैयारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया है कि बिहार डेंटल टीचर एवं डेंटल ट्यूटर सेवा समग्र नियमावली तैयार कर रही है। डेंटल कॉलेजों में नियुक्ति को लेकर तैयार हो रही दोनों नीतियों के आने के बाद डेंटल कॉलेजों में नियुक्ति प्रोन्नति की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने बताया है कि राज्य की ममता कार्यकर्ताओं को अस्पताल में आने पर उनके लिए अलग से विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। तेजस्वी यादव बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। तेजस्वी यादव एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर रहे हैं।